हेलो माय क्यूट रेड फ्लैग्स। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये उत्सव का नया गाना है। हेलो क्यूट रेड फ्लैग्स मेरे गाने का नाम है। अब उत्सव कौन है? हाउ इज ही कनेक्टेड टू रेबेल किड? हाउ आर रिदा एंड सूफी अ पार्ट ऑफ दिस टी? सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दिस इज नॉट एजुकेशनल वीडियो, चाहिए तो स्किप कर लो, पर मजा काफी आएगा। एकदम गर्मा गर्म टी सर्व करने वाली हूँ मैं। हेलो एंड वेलकम टू द टी विद डॉली, वेयर द टी इज सो हॉट योर टंग विल बी बर्न्ड। हो सकता है तुम मुझे बहुत ही भयंकर जज कर लो कि ये क्या पागल औरत है, ये कोई कंटेंट बनाने की चीज है, बट सिंस आई नो सो मच अबाउट दिस, आई नो तुम लोग को भी अंदर से मजा तो आ ही रहा होगा। ठीक है, सो बकचोदी बंद करते हैं और सीधा चलते हैं कि हाउ दिस ऑल स्टार्ट। बेसिक तो आपने अभी तक देख लिया होगा कि उत्सव ने एक गाना पोस्ट किया है, सूफी ने एक स्टोरी डाली है, बट ये कहाँ से स्टार्ट होता है, व्हाट लेड टू ऑल ऑफ दिस, आई विल ब्रेक डाउन इन डिटेल फॉर यू ऑल। सो ये सब स्टार्ट होता है थोड़ा साल पहले, जब उत्सव, रिदा एंड अपूर्वा साथ में थाईलैंड की ट्रिप पे गए थे। जब अपूर्वा डेली व्लॉग्स पोस्ट कर रही थी विथ द टैगलाइन की वेलकम टू द डे वन ऑफ माई थाईलैंड ट्रिप विथ माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई बॉयफ्रेंड, वो वाली उसकी सीरीज चल रही थी तब। एंड आई थिंक 12-13 दिन के लिए ये लोग थाईलैंड गए थे, और कुछ दिनों बाद सडनली इन लोगों के व्लॉग्स आना बंद हो गए। तो लोगों को लगने लग गया कि कुछ तो बीफ हुआ, या तो अपूर्वा और रिदा के बीच में, या अपूर्वा या उत्सव के बीच में। थोड़े टाइम बाद पता चला कि अपूर्वा एंड उत्सव ब्रोक अप ऑन दैट ट्रिप। नाउ उस ट्रिप पे क्या हुआ, किसने क्या किया, किसकी क्या गलती थी, और कुछ रेडिट पोस्ट में ऐसा भी था कि रिदा एंड अपूर्वा वर बिकमिंग वेरी क्लोज। तो कुछ लोग बोलने लग गए कि ये ज़्यादा क्लोज हो रहे थे तो उत्सव को अच्छा नहीं लगा होगा। सो देयर वर मल्टीपल साइड्स टू द स्टोरी जब उस टाइम पे ये बात बाहर आई थी कि दिस गाइज ब्रोक अप अल्टीमेटली। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, किसको कुछ नहीं पता, बट तब अपूर्वा काफ़ी सैड टाइप में चल रही थी, और काफ़ी रूमर्स आए तब बाहर कि उत्सव चीटेड ऑन अपूर्वा एंड ब्रोक हर हार्ट। आफ्टर सम टाइम अपूर्वा ने नई सीरीज चालू की, सैडी टू बैडी जर्नी। वैलेंटाइंस के आसपास कॉल आया था, मुझे कहती थी कि मुझे गिव इट अनदर ट्राई। मैंने खुद से ही सोचा एकदम से, इसको ये क्या हो गया भाई, क्योंकि अगले ही दिन मुझे समझ आई कहानी। रिलीज डेट सैडी टू बैडी की जो आ गई, जहाँ पे शी स्टार्टेड पोस्टिंग ऑनलाइन, शी वॉज हैविंग फन, शी वॉज हैविंग द टाइम ऑफ हर लाइफ, शी वॉज हैविंग ट्रिप्स। वो काफ़ी लोगों के साथ ट्रिप पे जा रही थी, काफ़ी उसके नए फ्रेंड्स बन रहे थे, काफ़ी बेस्ट फ्रेंड्स बने उसके। और इन द मीन टाइम इंटरनेट स्टार्टेड अ हेटिंग मोर्चा अगेंस्ट उत्सव कि यही पागल आदमी था, एंड एनीवे अपूर्वा डिजर्व बेटर, उत्सव तो डिड नॉट इवन डिजर्व अपूर्वा। एंड देन अपूर्वा वाज आल्सो गोइंग इनटू द इंटरव्यू सेइंग कि एक लड़का है जिसको मैंने डेट किया है, जिसके साथ मैंने एक बार फॉरेन ट्रिप की थी, बट ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज, ही नीड अ गाय टू मैन अप एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक शी वाज, आई इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट नो, but I think she was indirectly indicating to Utsav how he was inefficient in managing the international travels. I think Thailand. I don't know. Just my guess. After that breakup, people started sympathizing with Rebel Kid, and she gained more popularity because of that breakup. In the meantime, Rida and Apurva became inseparable friends. Like people are making their best friend edits. अगर friend हो तो ऐसी हो वरना ना हो, and they became the symbols of girly best friend, girly pops. Now cut to Layton's controversy. You are literally living under a rock if you don't know about this one. So I'll not talk about it. I'll directly jump to how her comeback was planned. I think it was a PR move, but how it was planned. She posted a story time video on YouTube where she mentioned a lot of her friends who were there for her, who backed her, who supported her in her downfall and all of that. And Rida was not mentioned. Abhi internet pe, when two friends are shown as like the idealized figures of friendship, suddenly Apurva did not mention Rida. एंड सिंस अपूर्वा का डाउनफॉल चल रहा था एंड रिदा वॉज नॉट मैंशनड, लोगों ने ऑब्वियसली यही बोला कि यार रिदा डिड नॉट स्टैंड फॉर हर इन हर बैड टाइम। इन हर स्टोरी टाइम वीडियो ऑन यूट्यूब शी ऑल्सो मैंशन समथिंग अबाउट काला जादू, कि शी वेंट टू टैरो कार्ड रीडर एंड देन शी टोल्ड हर कि उस पे काला जादू हुआ है एंड शी नीड्स टू गो टू फॉरेन ट्रिप टू कट दैट टाई। I honestly found it hilarious, but anyway, this is what she mentioned and everyone believed it apparently. Funny. So people started concluding कि since Rida is not mentioned in this video, she is the one जिसने उस पे काला जादू किया, and legit in this educated world that we are living in, people believed that genuinely काला जादू हुआ था और वो रिदा ने किया था। अब पूरा रिबेल किड का फैन क्लब इज नाउ bashing Rida left right center कि how could you leave her alone in the bad time, and how Rida betrayed her best friend, and how she was just too afraid to stand up online and all of that, and Rida की बैंड बजा दी लोगों ने। In the entire controversy with her comeback, I think she gained around 1.5 to 2 million followers. Now, deviating a little bit on this,
इन द लेटर इंटरव्यूज व्हेन शी वाज टॉक्ड अबाउट कि उसने कमबैक कैसे किया एंड स्टोरी टाइम कैसे बनाया, आई थिंक समवेयर शी मेंशन्ड कि she was planning her comeback for a long time. I think 2 महीने she was offline, out of which I think 1.5 month she was planning her comeback because she said कि वो रैप सुन रही थी, वो पहले रैप के थ्रू कमबैक करने वाली थी and 2 or 3 of her friends were sitting and thinking about her comeback. आई डोंट नो लाइक इतना ज़्यादा प्लानिंग कमबैक के लिए तो यार काफ़ी कैलकुलेटेड मूवी लग रहा है मुझे। बट दैट इज़ अगेन माय पर्सनल ओपिनियन, प्लीज़ मुझ पे आके मदर-मदर करके चढ़ना मत तुम लोग, ठीक है? नाउ कट टू व्हेन ट्रेटर्स वाज रिलीज्ड। सो ये पूरे ट्रेटर्स के शो के टाइम पे व्हेन शी वाज गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी फॉर हर माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस इन दैट शो, आई थिंक शी मेड फ्रेंड्स विद जन्नत जुबैर एंड शी हैड अ कंट्रोवर्सी विद उर्फी जावेद, जहाँ पे हम सब ने ही देखा ट्रेलर्स में कि उर्फी वाज नॉट टॉकिंग सो मच अबाउट Rebel Kid, but she kept on mentioning Urfi for the entire show, and she herself accepted somewhere that she was being petty when she was mentioning her again and again, when Urfi clearly did not have anything to do with her after second or third episode when they had that fight. So ट्रेटर्स में सूफी एंड अपूर्वा बिकेम इनसेपरेबल फ्रेंड्स। इनफैक्ट जिस एपिसोड में सूफा हार गया है उसमें एकदम फूट फूट के अपूर्वा रोई है, जिसमें पूरव जहाँ ने उसको हक किया एंड ऑल ऑफ दैट। जन्नत के साथ भी उसके बेस्ट फ्रेंड्स एडिट आए हैं काफ़ी, पूरव के साथ वी वर शिपिंग अपूर्वा एंड देन शी बिकेम लाइक द लाइमलाइट एंड द टीआरपी ऑफ द एंटायर सीजन, ठीक है? अब जब ये ट्रेडर्स के बाद सारे इंटरव्यूज चल रहे थे जिसमें सुधांशु, आशीष जी, सूफी, एवरीवन वाज अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यूज। आई थिंक सूफी एंड रिदा वेंट टू द सेम इंटरव्यू जहाँ पे काफी कैंडिडली उन लोगों के कॉन्वर्सेशंस हुए हैं। व्हेन दैट इंटरव्यू सरफेस्ड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, सूफी और रिदा क्यों साथ में हैंग आउट कर रहे हैं, सूफी तो अपूर्वा का बेस्ट फ्रेंड है और रिदा और अपूर्वा तो बात नहीं करते हैं, तो ये लोग आपस में क्यों हैंग आउट कर रहे हैं। ये सब देखते हुए सूफी को काफी इंटरनेट पे हेट मिलने लग गया कि he also left Apurva alone. People started blaming him कि he became friends with Apurva for the clout. He wanted her following because she has huge following and all of that. People went crazy in his DM और एकदम फालतू चीजें बोलने लग गए उसको कि ये तो इसने इसलिए किया है क्योंकि इसको क्लाउड चाहिए था, इसको फॉलोइंग चाहिए थी, फैन बेस चाहिए था। और जब उसको अपूर्वा से ये सब मिल गया, नेचुरली ही went to the worst person he could go to, that is Rida, because Rida and Apurva are not in talking terms. When all of this was happening, आई थिंक सूफी रीच्ड आउट टू अपूर्वा सेइंग कि तुम्हारे फैंस पागल हो गए हैं और मुझ पे फालतू के इल्जाम लगा रहे हैं, तुम एक बार स्टोरियां कुछ पोस्ट करके ऑनलाइन जस्ट क्लियर द एयर दैट इट्स नथिंग लाइक दैट। एंड आई थिंक अपूर्वा डिड नॉट केयर इनफ कि सूफी को क्या फील हो रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, एंड शी केप्ट ऑन गोइंग अबाउट हर लाइफ। So Sufi posted that I've received a lot of texts saying that I've taken clout from Apurva and I've left her. I've literally never collabed on a reel with her and I've been on YouTube twice, both of which were her content pieces entirely. Specifically, he's mentioned that I wanted to be friends with Apurva, not the rebel kid. Then he's mentioned that I've even requested her to ask her audience to calm down because they've been abusing me for no reason. सूफी ने अपनी स्टोरी में बोला है कि he did not feel valued in that friendship and then he became friends with Apurva, not the rebel kid. अभी cut to yesterday or day before yesterday when there was a premiere in ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे नेटफ्लिक्स ने वेंसडे के प्रीमियर और प्रमोशन के लिए इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया था, जिसमें अपूर्वा, रिदा, सूफी एंड अदर कंटेंट क्रिएटर्स वर देयर। और फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज में दिखता है कि सूफी एंड रिदा आर पोस्टिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज टुगेदर एंड अपूर्वा के स्टोरीज में बहुत ज़्यादा सूफी नहीं दिख रहा है, तो उसने जब अपने रील्स पोस्ट किए या वेंसडे की स्टोरीज वगैरह पोस्ट की, पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इन हर कमेंट्स कि भाई सूफी और तेरा क्या बीफ हुआ है अभी। एंड देन लोगों को ऐसे आश्चर्यचकित होने लग गया कि अब सूफी के साथ क्या नया मैटर आया है। इन सब के बीच में व्हाइल दीज रूमर्स वर गोइंग अराउंड कि सूफी और अपूर्वा के बीच में कुछ बीफ चल रहा है, अपूर्वा के एक्स बॉयफ्रेंड ने उत्सव, जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात की है, posted a song where he has mentioned that Apurva cheated on him. चीट करके पकड़े जाने पे जिससे शर्म ना आए। And he has mentioned in the lyrics of the song that for Apurva everything was content. पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए, कहती बेबी ये तो सब धंधा है मेरे लिए। जिस दिन ये वीडियो पोस्ट होता है उसी दिन रात में सूफी ने स्टोरी डाली है saying that how Apurva was not good friends with her. एक ही दिन पे एक गाना आता है जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने पोस्ट किया है, interestingly who also lives in Sydney, when all of these guys were there in Australia for Wednesday premiere, and सूफी भी सेम डे पे स्टोरी पोस्ट करता है। अब दिस इज अ लिटिल सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग
बोथ एट द सेम टाइम कि ये दोनों साथ में कैसे हो सकता है. इट कैन नॉट बी अ मियर कोइंसिडेंस कि 2-3 लोग साथ में सेम चीज़ें बोलने लग गए. इन सब के चलते people also observed that Jannat Zubair, who she made friends with in Traitors, has unfollowed Apurva. And interestingly, जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव ने सॉन्ग पोस्ट किया है उसमें रिदा की बहन ने लाइक किया है and Anunay, who was her friend, and some of her other friends was also like that reel. So people have now started raising eyebrows कि इतने लोग तो गलत नहीं हो सकते. तो मे बी वी ऑल नो हुज द प्रॉब्लम हियर. आई थिंक अ लॉट ऑफ क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स विल बी डिसअपॉइंटेड बाय दिस वीडियो एंड आई हैव अ लॉट ऑफ पर्सनल थ्योरीज ऑन दिस. अगर आपको चाहिए तो आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन दिस. आई थिंक दिस वीडियो इज टू लॉन्ग. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर थॉट अबाउट दिस. डू यू थिंक इट इज ऑल अ पीआर मूव या तो वो बिग बॉस में जाने वाली है तो ये कैलकुलेटेड मूव है. आई डोंट नो. सो आप कमेंट्स में बताओ. ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय.